जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। जनपद जालौन में दबंगई चरम पर। नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर गए परिजनों के साथ दबंगों ने की मारपीट और अभद्रता। परिजनों की बेइज्जती से क्षुब्ध होकर नाबालिग लड़की ने उठाया खौफनाक कदम। आत्महत्या कर अपनी जिंदगी हार गई नाबालिग लड़की। हताश होकर परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और नाबालिग लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। मामला जनपद जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र का है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जालौन मेट्रो पर आप देख रहे हैं जालौन से, जहां दबंगई चरम पर है। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर गए परिजनों के साथ दबंगों ने मारपीट और अभद्रता की। परिजनों की बेइज्जती से क्षुब्ध होकर नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी वो हार गई। हताश होकर पुलिस में अब परिजनों ने तहरीर दी है। इस समय देवेश स्वर्णकार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेश जी, क्या मामला है? जी, इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के बरसार गांव से सामने आ रहा है, जहां पर एक 16 साल की नाबालिग लड़की है। उसके साथ कल कुछ लोगों ने जो है छेड़छाड़ का प्रयास किया था। उसकी शिकायत जब उसने घर जाकर अपने परिजनों से बताई, पूरी बात जाकर जब परिजनों ने बताई तो परिजन उसकी शिकायत लेकर उन आरोपियों के घर गए थे शिकायत करने के। देखिए कि आपके बच्चों ने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है। लेकिन उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और उसके बाद बात कहाँ सुनी से लेकर मारपीट तक उतर आई। तो इस लिहाजा जो लड़की की परिजन है उनका कहना यह कि उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है आरोपियों ने और उनके जो उनके साथ वालों ने आके उनके साथ मारपीट की है और उसी मारपीट के बाद उनको चोटें भी आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब वो घर वापस आए हैं तो इससे क्षुब्ध होकर लड़की जो है इससे क्षुब्ध हुई कि एक तो उसके साथ बदतमीजी हुई और उसके बाद उसके परिजनों के साथ मारपीट हुई है। तो इससे क्षुब्ध होकर उसने एक बहुत ही खौफनाक कदम उठाया और उसने मौत को गले लगाया, यानी उसने लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब लड़की ने आत्महत्या की उसके बाद परिजन हताश और निराश होकर पुलिस की शरण में गए और उन्होंने पुलिस को एक पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। अब इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी जो है हरकत में आए और स्थानीय पुलिस और आला प्रशासन मौके पर पहुंचा है और लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही लड़की के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर तो उसके आधार पर जो है जो जैसा कि हमें सीओ सिटी गिरजाशंकर त्रिपाठी ने जानकारी दी है उसके मुताबिक आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 354, 306 आईपीसी और 7/8 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आरोपी जो उसमें 2 लड़के जो नामजद किए गए हैं उनके तलाश में जो है दबिश दी जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी का कहना यह है कि शीघ्र ही आरोपी जो है पुलिस के हाथे चढ़ेंगे और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इतनी हिम्मत आती कहाँ से इन दबंगों में? क्या इनके ऊपर परिवार का नियंत्रण नहीं होता है या इनको कानून का खौफ नहीं होता है? या फिलहाल ये अभी देखिए पुलिस का जांच का विषय है। पूरी का पूरा घटनाक्रम अभी पुलिस जांच का विषय है कि आखिर इसकी मूल वजह क्या रही। लेकिन प्रथम दृष्टया हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक घटनाक्रम यही है कि लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और उसने जब विरोध किया है या उसकी बात आपने जब कही है तो कहीं ना कहीं जाकर परिजन जब शिकायत करने गए हैं तो उनके साथ शिकायत का जो सही जवाब होना चाहिए था वो ना देके उनके साथ और अभद्रता की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस के आला अधिकारी सब पूरे घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए हैं और इस पर जो है वैधानिक कार्रवाई के लिए कहा गया है। आज दिनांक 17/1/2023 को थाना कोटरा अंतर्गत ग्राम बरसार में एक लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष थी उसके द्वारा आत्महत्या कर दी गई। मौके पर कोटरा पुलिस पहुंची और उसके बाद मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। लड़की के पिता सियाचरण द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें गांव के ही 2 लोगों को आरोपित किया गया है। उसमें एक का नाम दयाशंकर लोधी, दूसरे का नाम पुष्पेंद्र है। इनका कहना है कि मैं एक दिन पहले कल शिकायत लेकर गया था उनके घर पर। उनके घर वालों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज की। तहरीर में के आधार पर थाना कोटरा पर अभियोग कर लिया गया है। क्राइम नंबर 2/2023, धारा 323, 504, 506, 354 घ, 306 आईपीसी व 7/8 पास्को एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की तलाश जारी है। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर जेल भेजा जाएगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।